चीजें बोल करके विद्वता को केवल विद्वता का प्रकाश करना चाहते हो? विद्वता प्रकाश का विषय नहीं, विद्वता बोलने का विषय नहीं। विद्वता तुम्हारे जीवन में मुस्कुराहट बनकर आएगी। एक एयर होस्टेस होती है जो पैसे पे मुस्कुराती है, बेचारी। टकला आदमी भी जाएगा, एक से एक टकला को, मैं तो एयरप्लेन में चलते ही रहता हूं, टकले लोग, दांत निकाले हुए लोग बैठे रहते एयरप्लेन में। टिंग टांग, थोड़ा वाटर प्लीज। कुछ 5 बार पानी पीता, मैं देखता हूं बुढ़ा कितना बदमाश, जानबूझ के 5 बार एयर होस्टेस को बुला करके। आप खुद देखते होंगे अपने आसपास में, मेरी तरफ चकित होकर के मत देखिए। मैं कोई चिड़ियाघर से नहीं आया, इसी भारतवर्ष में हूं। मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हो। समाज को, राष्ट्र को, लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी संस्थानों को आप भी देख रहे हो। लेकिन वही अगर एरोप्लेन से नीचे उतर करके वो बोले एक गिलास पानी पिलाओ, तो सैंडल निकाल के 2 सैंडल मारेगी कि मेरी ड्यूटी वहीं तक थी टकले, तेरे मुंह से बात आ रही थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं मुस्कुरा के तुमको जल दे रही थी, क्योंकि मैं नौकरी करती हूं मेरे माता पिता के लिए, अपने घर के लिए। मुस्कुराना मेरी ड्यूटी है। मेरे भाई बहन, इस दुनिया में 2 ही लोग अच्छे से मुस्कुराते हैं, या तो प्लेन में एयर होस्टेस हमेशा मुस्कुराती रहती है, और या तो भी मथुरा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जब इजिप्ट से काल यवन जरासंध के साथ आया 23 करोड़ सेना लेकर के, और पूछा काल यवन ने, इजिप्ट का रहने वाला था, कि मैं तुम्हारे कृष्ण को पहचानूंगा कैसे? जरासंध का वो व्यक्ति है, वो मोर ओर लगाता है, धोती पहनता है, ऐसा बंसी पंसी रखता है। बोला ऐसे तो 1.5 रुपए का मोर का पंख लगा के कोई आ जाएगा, धोती कोई पहन लेगा, बंसी कोई उठा लेगा, अरे कोई बढ़िया पहचान बता। बोला वो हमेशा मुस्कुराते रहता है। बोला हमेशा? बोला ऑलवेज। जब 23 करोड़ सेना बाहर आकर के खड़ी हुई, सेना बाहर निकले, भगवान नंगे पांव बाहर निकले, बाहर देखे 23 करोड़ सेना हमला को तैयार, सारे लोगों की हवाइयां उड़ गई। एक आदमी खड़ा होकर हंस रहा था, तो कहा उस काल यवन ने, दिस इज कृष्णा, यही कृष्णा होगा, मुझे पक्का पता है। 23 करोड़ सेना देख के भी जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे, वो कोई और नहीं, भारत का कृष्ण, इस दुनिया का बाप, इस दुनिया का परम पिता परमेश्वर भगवान ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। तो वो मुस्कुराहट चाहिए या एयर होस्टेस की मुस्कुराहट चाहिए? कौन सी मुस्कुराहट चाहिए? जब कृष्ण तुम्हारे आइडियल हैं, जब कृष्ण हमारे पास हैं, जब कृष्ण की मुस्कुराहट पूरी दुनिया और ब्रह्मांड में विख्यात है, तो हम बाकी मुस्कुराहट, झूठे मुस्कुराहट, जगजीत सिंह की मुस्कुराहट, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छिपा रहे हो। इससे यह पता चलता है जगजीत सिंह का जीवन कैसा होगा बेचारे का। मुस्कुराहट का अर्थ यही जानते हैं वो, कि जो मुस्कुरा रहा है भीतर से दुखी होगा, ऊपर से मुस्कुरा रहा है। सबको ये पता है ऊपर से मुस्कुराने वाले लोग भीतर से बड़े दुखी हैं। इसीलिए तो तुम्हारे भारत में ऐसे गाने बनते हैं और ये गाने हिट हो रहे हैं। इसका मतलब ज्यादातर दिलों की हालत यही है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम। हिट हो गया पूरा। हमने सोचा इस गाना में क्या था, इतना हिट हो गया। हम कि अच्छा, दुखती रग पे हाथ रख दिया। सबके दिल का हाल यही है, जो जो मुस्कुरा रहे हैं भीतर से उनकी हालत यही है, सबके भीतर गम है। अरे हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, श्री कृष्ण हमारे पिता, श्री कृष्ण हमारे सब कुछ, श्री कृष्ण हमारे आइडियल। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में जन्म लेने के लिए, जैसे पूरा भारत ब्रज में जन्म लेने के लिए तरसता है, वैसे सारी दुनिया के लोग भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं कि काश भारत में जन्म हुआ होता, मां भारती के हम लाल होते। क्योंकि हमारे पास कृष्ण है सदा मुस्कुराने वाले, सदा मुस्कुराहट जिनके जीवन में है। जेल में जन्म हो जाए कोई बात नहीं, अपनी मैया छोड़ के यशोदा के पास आ जाएं कोई बात नहीं, वो छोड़ के फिर मथुरा चले जाएं कोई बात नहीं, प्रवर्सन पर्वत पर चले जाएं कोई बात नहीं, रातों रात द्वारिका में समुद्र के बीच में रहना पड़े कोई बात नहीं, अपने ही घर परिवार में विवाद हो जाए, लोग दूसरे रास्ते पे चलने लगे कोई बात नहीं, भैया महाभारत का युद्ध हो कोई बात नहीं, क्योंकि वो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अगर भगवान श्री कृष्ण को जानना है तो पूरा ही समझना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल यशोदा के आंगन के श्री कृष्ण को मान रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल कुरुक्षेत्र के रणांगन के श्री कृष्ण को मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो द्वारिका के राजप्रासाद के
प्रांगण के श्री कृष्ण को मान रहे हैं 16,108। कोई कह रहे हैं हमारे यहाँ का, कोई कह रहा हम केवल गीता मानते हैं। आधा अधूरा मानने से काम नहीं चलेगा। हम आप सामने बैठे हैं, हम कहें आपका मुंह बहुत बढ़िया है पर टांग अच्छा नहीं, हम काट देंगे, तो आप बोलोगे तुमसे पहले तुमको हम काट देंगे बाबा यहीं पर।